अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो आज की जो एक्सरसाइज है वो पिछली दोनों एक्सरसाइज से डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। अब उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि अभी तक जो हम ग्राफ पढ़ रहे थे वो सिंपल फंक्शन गिवन होता था, तो उस फंक्शन के अकॉर्डिंग ही हम उसको सॉल्व कर रहे थे। बस जस्ट वैल्यूज लिखी, पॉइंट्स लिखे, तो आपके पास उस हिसाब से ग्राफ की वैल्यूज आ गई। फिर उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक की वैल्यूज देखी, तो वो अलग से थी कि उसमें पैराबोलिक शेप बन रही थी। आज का जो ग्राफ है वो भी रिलेटेड उसी टॉपिक के साथ ही है, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो नाम यूज हो रहा है वो एक डिफरेंट नाम के साथ है कि यूजिंग फैक्टर्स टू स्केच ग्राफ, यानी फैक्टर्स गिवन होंगे, उसकी मदद से आप फाइंड कर रहे हैं। यानी आपने क्या करना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो पॉइंट्स लिख के सॉल्व नहीं करना, बल्कि कुछ टेक्निक यूज करनी है और कुछ पॉइंट्स यूज करने हैं, फाइंड करने हैं, और उसके बाद उसको ड्रा करना है। तो ये बेसिक जो है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है यूजिंग फैक्टर्स टू स्केच ग्राफ सम क्वाड्रेटिक फंक्शंस of the form f of x is equal to ax square plus bx plus c where a is not equal to 0 can be factorized and their graph can be drawn using graphs। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि इसको हम फैक्टर्स, यानी फैक्टर जिस तरह से हम मिड टर्म ब्रेक करके और उसके फैक्टर बनाते हैं, वैसे दो वैल्यूज बनाते हैं, तो कह रहे हैं कि इस तरह के कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिसको हम क्या करेंगे, फैक्टर्स की फॉर्म में लेकर आएंगे और उनकी मदद से उसके ग्राफ ड्रा करेंगे। दिस टेक्निक इज नॉन एज फैक्टर टू स्केच ग्राफ। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं कि फैक्टर टू स्केच ग्राफ। अब ये जो चीज है ये इससे पहले कभी नहीं पढ़ाई गई। इनकेस अगर आप देखें 10 क्लास में भी आपको जो ग्राफ पढ़ाए गए थे या 9 क्लास में देखें जो ग्राफ पढ़ाए गए थे, तो जो ग्राफ की जो चीजें आपको ये फंक्शन के बारे में बताई गई थी उसमें ये चीजें शामिल नहीं थी। तो ये आपके लिए टोटली एक डिफरेंट या एक नई चीज होगी, यहाँ पे नया टॉपिक होगा। इजी है, मुश्किल नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स हैं जो कि याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उन पॉइंट्स को आपने याद रख लिया तो समझे आपके लिए एक्सरसाइज इजी है। अदरवाइज आपको थोड़ी सी डिफिकल्टीज होंगी, क्योंकि वो वैल्यूज को फाइंड करना किस तरह से आई है, कहाँ से इसकी वैल्यू कहाँ से लिखनी है। अक्सर कंफ्यूजन ये होती है कि हम यहाँ पे 3-4 वैल्यू लिखते हैं सिर्फ, बाकी वैल्यूज के डायरेक्ट हमने आंसर लिखे होते हैं। अब अगर तो आपकी ग्रिप इसके ऊपर होगी, यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको डायरेक्ट आइडिया हो जाएगा कि अच्छा जो हम पहले पॉइंट्स निकाल चुके हैं ये वो वाले पॉइंट्स हैं और जो आगे हमने फाइंड किए हैं वो इस तरह से आ गए हैं। सो देखते हैं, इंशाल्लाह एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो कोशिश यही करूंगा कि जो सबसे इजी मेथड है वही यूज करें ताकि आपको कुछ ज्यादा याद ना रखना पड़े। तो पॉइंट्स किस तरह से हैं आपकी बुक में भी मेंशन है, पेज नंबर मैं बता देता हूँ। अगर देखना चाहें तो आप बुक पे भी इसको एक दफा देख लीजिएगा। इसका जो पेज नंबर है बुक का वो है 252। सो 252 पे रिमेंबर के नाम से कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसमें मेन वही थे, बाकी ग्राफ की टाइप्स ही थी, वो हम वैसे भी डिस्कस कर ही रहे हैं तो वो हम बाद में भी देख लेंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है उसको याद रखना जरूरी है। सो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए, तो पहले उसको देख लेते हैं। We may draw the graph any quadratic function f of x which can be factorized as y is equal to f of x and which is equal to a into x minus p and x minus q। तो ये जो वैल्यू है ये वाली फॉर्म ये मैंने आपको एक्सरसाइज 8.2 में पढ़ाई थी, यानी ये वाला फार्मूला वहां पे पढ़ाया था लेकिन उसको वहां पे यूज नहीं किया था, तो इसका जो इस्तेमाल है वो इस एक्सरसाइज में होगा। ठीक हो गया? तो ये नया फार्मूला नहीं है, बस वही फार्मूला जो हमने पीछे यूज किया था। आई थिंक मुझे याद आ रहा है 8.2 से पहले पहले जो मैंने लेक्चर में थ्योरी समझाई है उसमें मैंने ये फार्मूला आपको क्या किया था, समझाया था। सो उसको एक नजर देख लीजिएगा, वो इससे मिलता जुलता है। मैं बता देता हूँ कि वो किस तरह मिलता जुलता है। उसमें यह था कि a मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के लिखा हुआ था, तो वो भी इसी फॉर्म में ही है, क्योंकि अब वो जो वैल्यू थी वो एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फार्मूला बना हुआ था। यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हुए हैं, बस थोड़ा सा ये चेंज है। सो वो मैंने वहां पे करवाया है। थ्योरी उसकी भी लाजमी, थ्योरी जो है वो लाजमी देखा करें, ये याद रखें। थ्योरी में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक्सरसाइज को बहुत इजी बना देती हैं, तो अक्सर स्टूडेंट यही करते हैं कि बस डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, क्योंकि थ्योरी बोरिंग ही लगती है। बोरिंग नहीं होती, उसको पढ़ना जरूरी होता है, तो लाजमी देखा करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको थ्योरी में कोई डिफिकल्टीज आती हैं या उसको और किस तरह से मॉडिफाई किया जाए ताकि आपको समझने में आसानी हो, ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं उस तरह से उसको सिंप्लीफाई करूं। ठीक हो गया? तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको थ्योरी में अगर किसी चीज की डिफिकल्टी आती है, कोई समझने में मुश्किल आती है, तो उसको किस तरह से चेंज किया जा सकता है। ठीक हो गया?
सो अब क्या कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, इस फंक्शन को सॉल्व करना है। तो कौन से इन पॉइंट्स को याद रखते हुए, वो पॉइंट कौन कौन से हैं? नंबर 1, नोट द पॉइंट P and 0 and Q and 0 where the graph of the function cuts the x axis। ये दो पॉइंट्स होंगे। अब इसमें ये याद रखना, ये जो दो पॉइंट दिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स क्या होंगे, ये आपको ये बताएंगे कि पैराबोला की जो शेप बन रही है वो कौन से दो पॉइंट्स पे बन रही है। ठीक हो गया? तो उन दोनों पॉइंट्स के जो एंड पॉइंट्स होंगे वो 0 होंगे, यानी वो एक्स एक्सिस पे ही आएगी। तो इससे ये समझ लें कि जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें हम जस्ट सिंपल ये करेंगे कि जो भी क्वेश्चन गिवन है उसमें हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जो है, जिस तरह से हम पिछली एक्सरसाइज में भी सॉल्व कर रहे थे, वो पहले फाइंड करेंगे। तो उससे वो दो पॉइंट्स जो हमें डायरेक्ट मिल जाएंगे। ठीक हो गया? तो एक P and 0 एंड दूसरा Q and 0। सो ये किस तरह यूज होंगे वो मैं आगे क्वेश्चन में चल के समझाता हूँ। तो सेकंड पॉइंट देख लें। सेकंड पॉइंट क्या है, बाय टेकिंग x इज इक्वल टू 0। तो आपको याद होगा कि हमने y इंटरसेप्ट फाइंड किया था, y इंटरसेप्ट में हमने x को 0 ही कंसीडर किया था। तो यहाँ भी अगर y एक्सिस के ऊपर उस पॉइंट को फाइंड करना है तो उसके लिए हम x को 0 के इक्वल लेंगे। इन द फंक्शन f ऑफ x नॉट द पॉइंट 0 एंड y वेयर द ग्राफ कट द y एक्सिस। तो वो ग्राफ जो है y एक्सिस की जो लाइन है उसको वो कट करेगा। ठीक हो गया? सो ये भी आपने याद रखना। ये तो खैर वैसे ही हम x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पिछले ग्राफ में भी फाइंड कर रहे थे, तो समझे कि वही काम यहाँ पे रिपीट हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक हो गया? अब आ जाते हैं कि क्या हमें x और y की, मतलब जो x इंटरसेप्ट है y इंटरसेप्ट, वो लिख के फाइंड करना होगा। तो इसका आंसर ये है कि हम जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसको हम इस एक्सरसाइज, यानी जो यहाँ पे जो बेसिक फार्मूला समझ लें, इसके साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद वहां से P और Q, ये दोनों वैल्यूज हैं वो हमें डायरेक्ट मिल जाएंगी। ठीक हो गया? तो वो हम मेंशन कर देंगे कि ये x इंटरसेप्ट है और y इंटरसेप्ट को जी हाँ फाइंड करना होगा, क्योंकि उसको 0 के इक्वल लेंगे तब भी आपके पास इसकी वैल्यू आएगी। ठीक हो गया? तो y की जगह, यानी x की जगह 0 लिखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। तो इस तरह से x और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। और उसके अलावा a की वैल्यू हमें ये बताएगी कि पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। ओपन अपवर्ड डाउनवर्ड के लिए a का होना जरूरी है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट को समझ लेते हैं। तो इसका थर्ड पॉइंट है, द साइन ऑफ द कांस्टेंट a टेल्स वेदर द ग्राफ ओपन अपवर्ड और डाउनवर्ड। जिस तरह से मैंने ये पहले बता दी, तो ये भी इसका थर्ड पॉइंट है कि ग्राफ जो है वो ओपन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो हमें a की मदद से पता लगेगा। नंबर 4, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑब्टेन सम एडिशनल पॉइंट ऑफ द ग्राफ। ठीक हो गया? तो आपने दोनों तरह से ये चीजें याद रखनी है। नंबर 1, पहला पॉइंट क्या होगा, हम x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद पैराबोला की वो फॉर्म लिखेंगे कि वो ओपन अपवर्ड है डाउनवर्ड है। कुछ एडिशनल पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं, जो ग्राफ ड्रा करने के लिए हम x की वो वैल्यूज लिखते हैं कि 0 1 2 3 एंड फिर -1 -2 -3 x की जगह पे जो इनपुट से हम पिछले एक्सरसाइज में उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो उसके क्या होंगे, एडिशनल पॉइंट्स होंगे, यानी उससे जो आंसर आएंगे। अब कुछ आंसर ऐसे होंगे, कुछ वैल्यूज उसमें ऐसी होंगी कि हमें वो मिल चुकी होंगी, जो कि हम x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट से फाइंड करेंगे। हमने बस जस्ट 1 2 या 3 4 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा फाइंड करने होंगे। ठीक हो गया? तो वो भी आपने क्या करना है, इसको याद रखना है। नंबर 5, द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक फंक्शन इज पैराबोला। तो अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो उसकी जो शेप आएगी वो हमेशा याद रखें पैराबोला ही होगी, दूसरी कोई शेप नहीं आ सकती। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया ना? सो अब नेक्स्ट टॉपिक को सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, प्रिडिक्टिंग फंक्शन ऑफ दियर ग्राफ। प्रिडिक्टिंग फंक्शन क्या होता है, वी आर कंसर्न्ड विद द यूज ऑफ फैक्टर्स फ्रॉम द प्रिडिक्ट द इक्वेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द टाइप f of x is equal to this if 2 points where the graph cuts at x-axis and the third point on the curve are given। ठीक हो गया? तो यहां से भी आपके पास क्या होगी, पॉइंट्स गिवन होंगे और उसकी मदद से हम क्या करेंगे, उसकी इक्वेशन भी फाइंड करेंगे। या इस तरह से होगा कि आपको x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट गिवन और आपसे कहा जाता है कि आप ना इसकी इक्वेशन फाइंड करके दें, इस तरह से हो सकता है। या आपको ये दिया होगा कि दो जो है वो x एक्सिस के ऊपर है और जो थर्ड जो है वो क्या है, वो कर्व के ऊपर, यानी जो शेप बन रही है उस शेप के ऊपर वो पॉइंट आ रहा है। तो इस तरह से भी हो सकता है। ठीक हो गया? तो इसकी मदद से भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि एक ग्राफ है, उस ग्राफ में दो पॉइंट्स जो हैं या दो लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही हैं, तो वो क्रॉस करते हुए, इस तरह से बहुत सी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो पहला काम शुरू करते हैं
कि इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, यानी जो सबसे इजी क्वेश्चन है इसके समझ लें वो इस तरह से कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें हमने याद रखनी, तो वहां से शुरू करते हैं, फिर आगे चलते जाएंगे और साथ साथ मैं बताता जाऊंगा कि इसमें हमने कौन सा मेथड यूज करना है, यानी वो इक्वेशन की कौन सी टाइप है, वो इंटरसेक्ट किस तरह से कहाँ पॉइंट पे कर रही है या किस तरह से आ रही है, तो वो आगे चलते हुए ही मैं आपको समझाता हूँ। चलें तो अब एक्सरसाइज 8.3 को शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्केच ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो आगे फंक्शन गिवन है, उसके हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो अब हम एक्सरसाइज 8.3 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्केच ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें कुछ फंक्शन गिवन है क्वेश्चन 1 के अंदर, दो फंक्शन जिसके हमने ग्राफ ड्रा करना है, लेकिन मेथड कौन सा यूज होगा, फैक्टर्स वाला। ठीक है, तो हम वो मेंशन भी करेंगे कि जो भी क्वेश्चन है वो किस मेथड से सॉल्व हो रहा है या कौन सी चीज साथ में गिवन है, तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन भी करनी होंगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन क्या है वो यहाँ पे हमें पता चल गया कि वो एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में गिवन है। मेंशन भी कर लेते हैं कि गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, ये हमें गिवन है। अब हमने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, वो जो फैक्टर फॉर्म जो मैंने पढ़ाई है थ्योरी के अंदर, वो जो इक्वेशन है उसके साथ हमने इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहां पे मेंशन करेंगे कि कंपेयरिंग विद द फैक्टर फॉर्म। तो अगर फैक्टर फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो वो है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस पी एंड एक्स माइनस क्यू। सो ये इसकी वैल्यूज हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे समझे 1 लिखा हुआ है। ठीक हो गया, क्योंकि ए की वैल्यू भी जानना जरूरी है। अगर पॉजिटिव होगी तो पैराबोला ओपन अपवर्ड होगा, अगर नेगेटिव होगी तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड होगा। तो ये भी मेंशन करेंगे। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि हेयर a is equal to 1, p is equal to 1 एंड q is equal to 3। तो ये a, p और q की वैल्यूज आ गई हैं। ये तीनों वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया। हेयर द पॉइंट ऑफ x, यानी ये जो पॉइंट्स है ये बेसिकली x इंटरसेप्ट के हैं, जो मैंने कंडीशन 1 पढ़ाई थी। सो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हेंस द पॉइंट्स ऑफ x इंटरसेप्ट और, तो x इंटरसेप्ट के जो पॉइंट्स देखें, फर्स्ट वैल्यू क्या है 1 और दूसरी वैल्यू वहां पे क्या थी 0 थी, p एंड 0 लिखा था और दूसरा q एंड 0। सो 1 एंड 0 और दूसरी वैल्यू क्या होगी एंड 3 एंड 0। ठीक हो गया। उसके अलावा क्या है, आल्सो a इज ग्रेटर देन 0, यानी 1 जो ग्रेटर देन 0, तो यहां पे लिखेंगे पैराबोला ओपन्स पैराबोला ओपन अपवर्ड्स। तो ये हम मेंशन कर देंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो बारी आती है वो आती है वाई इंटरसेप्ट की। तो पहला काम मैंने बताया था कि हम जो फर्स्ट पॉइंट था उसको यूज करेंगे, जिसकी वजह से हम ये एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। अब वाई इंटरसेप्ट फाइंड होगा, और चूंकि ए की वैल्यू 7 ही थी जिस तरह वहां पे थर्ड पॉइंट था, तो वो अब पॉइंट्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है उसके अंदर। वो जस्ट आपकी रिमेंबर, यानी आपने उसको याद रखना है। रिमेंबर वहां पे लिखा भी यही था कि रिमेंबर दैट। ठीक हो गया ना। तो उसको आपने याद रखना है, जो स्टेप्स है यानी जो चीज आपने सॉल्व करनी है उसको आपने किस तरह से करना है, वो लेकर चलने के लिए आपने उसको याद रखना है। अब हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं नाउ फॉर y इंटरसेप्ट। ठीक हो गया ना। तो उसमें क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। अब x 0 कहां पे लिखना है, जो क्वेश्चन गिवन था वहां पे लिखना है। ठीक हो गया। सो y इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 3। सो y इज इक्वल टू 0 माइनस 1 0 माइनस
3 ये आ जाएगा। सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -1 एंड -3। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 3। तो ये पॉइंट बन गया। सो अब क्या करते हैं, इस पॉइंट को मेंशन कर देते हैं और वो क्या होगा, हेंस द पॉइंट ऑफ y इंटरसेप्ट इज, देखें x की वैल्यू 0 लिखी थी तो y की वैल्यू से क्या आया था, 3 आया था। ये हमने सारे वो चीजें फाइंड कर ली हैं। अब आ जाती है बारी किस चीज की, बारी आ जाती है कि अब हमने कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी फाइंड आउट करने हैं। एडिशनल पॉइंट्स फाइंड करेंगे, कुछ 2-3 पॉइंट्स फाइंड करते हैं, वो फिर हम बॉक्स बनाएंगे जिससे हम टेबल बनाते थे। टेबल में जो पॉइंट्स हमने फाइंड किए ये जस्ट वहां पे जाकर लिख देने हैं, सिंपल लिखने हैं, ठीक हो गया। अब देखें वो जो 2 पॉइंट्स जहां पे पैराबोला जिस एक्स एक्सिस को टच करेगा वो हमें पहले ही मिल चुके हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था कि 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसमें x की वैल्यू कोई ना कोई नंबर होगा और दूसरी y की वैल्यू 0 होगी, तो हमें मिल चुकी है जो कि x इंटरसेप्ट की पॉइंट्स थे, ठीक है। तो अब एडिशनल पॉइंट्स को फाइंड करते हैं। सो मेंशन करेंगे कि नाउ वी फाइंड सम एडिशनल पॉइंट्स, ठीक हो गया। तो वो किस तरह से होंगे कि अगर यहाँ पे इफ x इज इक्वल टू, देखें x की वैल्यू 1 भी यूज हो चुकी है, 3 भी यूज है, 2 ना यूज नहीं हुई। सो x की वैल्यू अगर 2 लिख लें देन y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 और दूसरा क्या होगा 2 माइनस 3। सो y इज इक्वल टू -1 से 1 और ये हो जाएगा -1। सो y इज इक्वल टू -1, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे साथ में पॉइंट भी लिख रहा हूं और वो पॉइंट क्या बनेगा 2 एंड -1, एक पॉइंट ये बन गया। नेक्स्ट क्या करते हैं कि इफ x इज इक्वल टू 3 यूज हो गई है, 4 यूज कर लेते हैं। सो देन y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, 4 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 से 3 और यहां से हो जाएगा 1। सो y इज इक्वल टू 3। तो नेक्स्ट जो पॉइंट फाइंड हुआ है वो ये है कि 4 एंड 3, ठीक हो गया। सो आई थिंक इतना काफी है। अगर आप चाहते हैं कि नेगेटिव पॉइंट्स भी कुछ फाइंड कर लीजिए तो आप वो भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सजेशन यही होगी कि बस कुछ पॉजिटिव से ही इसको फिलहाल सॉल्व करें। आगे क्वेश्चन इस तरह से बहुत सारे आने वाले हैं जिसको हम फिर क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यूज के साथ भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन को समझते ताकि आपको एक दफा समझ आ जाए कि ग्राफ किस तरह से ड्रा होगा और ये पॉइंट किस तरह से यूज होंगे। फिर आगे चल के हम नेगेटिव वैल्यूज पे भी जाएंगे, ठीक हो गया। उससे होगा कुछ भी नहीं, बस आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव फॉर्म में भी आ जाएंगे तो वो ग्राफ में आपको और हेल्पफुल होगी, बस इतना ही होगा। वैसे इन पॉइंट की मदद से भी ग्राफ ड्रा हो जाएगा। सो अब क्या करते हैं, अब इसका टेबल बनाते हैं और इसमें ये जो पॉइंट्स हैं वो उस टेबल में लिख लेते हैं, ठीक हो गया। तो टेबल किस तरह से ड्रा होगा, सेम जो हम पहले टेबल ड्रा कर रहे थे सेम उसी तरह से टेबल ड्रा करेंगे। क्योंकि पॉइंट्स पहले फाइंड हो चुके हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी और यहाँ पे क्या होगी, y की वैल्यू होगी। यहाँ पे शुरू करेंगे फर्स्ट पॉइंट 0, ठीक हो गया। जब हमने 0 लिखा था तो 0 से इसका आंसर क्या आया था, बल्कि अब ऐसा करते हैं क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज हम नहीं लिख रहे तो इसलिए 0 को यहाँ से इग्नोर करते हैं, 0 को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक हो गया। तो 0 से इसका आंसर आया था 3। फिर नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, 1 लिखा था, तो 1 के साथ वो जो पॉइंट हमने x इंटरसेप्ट फाइंड किए हैं, x फर्स्ट क्या था 1 एंड 0। फिर नेक्स्ट 2 हमने फाइंड किया, ये लिखा है 2, तो यहाँ से क्या आंसर आया है -1 आया है। फिर यहाँ पे हमने 3 लिखा है, सो 3 से आपके पास क्या आंसर आया था, 0 ही आया था, ठीक है। फिर 4 करेंगे तो 4 से आपके पास क्या है, 3 आंसर आया है। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स लिखना चाहूँ, यानी 5, 6, 7। अब ये आपकी मर्जी है, अगर आप मजीद पॉइंट्स फाइंड करना चाहते हैं तो मजीद भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखें इससे आएगा क्या, 5 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा 4 और 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा, ठीक हो गया। इसमें आप ये देखने की गैप कितना आ रहा है तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, तो आगे पॉइंट्स आप उस हिसाब से डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 4 में से 1 निकालें तो 5 में से 1 निकालें तो 4 आता है और 5 में से 3 निकालें 2। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 से क्या होगा, 4 2 8 आ जाएगा। फिर 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 आएगा
और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है 6 माइनस 3 से 3 आ जाएगा, तो 5 3 जार 15। तो यहाँ पे चलो मेंशन कर लेते हैं 8 15। तो इसमें कितना गैप देखें, गैप जो है वो डिफरेंट आ रहा है, कोई एक खास वैल्यू नहीं आ रही कि हम लिख सकें कि चले इसमें इसमें देखें तो कितना गैप आ रहा है और ये गैप फिर आगे इतना ही आ रहा हो, तो फिर तो इजी है क्योंकि 5 इस यहाँ पे 5 था, फिर यहाँ पे गैप जो है वो बढ़ गया है तो 7 हो गया है। अब हो सकता है यहाँ पे 9 का गैप आ जाए, तो इस तरह से ये जो है वैल्यू आगे इंक्रीज हो रही है। सो एनी हाउ बस यहाँ तक ही आप 4 तक ही रखें, चूंकि बॉक्स ज्यादा बन गए थे इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आपने क्या करना है, हाँ अगर लिखना है तो फिर 0 को सेंटर में लिखें, राइट साइड पे पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे नेगेटिव करके कर लें, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉइंट्स फाइंड हो चुके हैं। अब सिंपल क्या करना है, हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो मैं इस पे ग्राफ पेपर लगाता हूँ, फिर इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक्स वाई प्लेन को ड्रा किया है, फिर उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे 1 2 3 4 एंड 5 6 तक। यहाँ भी इस तरह से कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। चलिए यहाँ पे एक और पॉइंट 7 भी लिख लेते हैं, स्पेस है तो लिख सकते हैं। यहाँ पे भी -2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट 0 हो गया, -1 1 2 3 4 5 6, और आगे जो है वो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ही आए हैं। अब देख लें, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो पॉइंट्स आए हैं देखें ये काफी बड़े होते जाएंगे। अगर इसको हम आगे ड्रा कर मतलब अगर लिखते जाएं और इसको ड्रा करें तो वो काफी जो है वैल्यूज वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो इसलिए मैंने कोशिश वही की है कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स ही लिखूं, मतलब छोटे जो 4 तक ही लिखूं, ताकि वो वैल्यू जो है वो बस छोटे पॉइंट्स हमें उस ग्राफ की वैल्यू मिल जाएगी, तो वहीं से हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक हो गया। अब देखने आगे होगा क्या होगा, ये कि जो जो पॉइंट्स हमें मिले हैं वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। 0 पे आया है 3, मतलब एक ये वाला पॉइंट हमें मिला है। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट ये आया था कि 1 के ऊपर भी 0 था, मतलब इस पॉइंट पे भी 0 है, इस पॉइंट पे भी 0 है, 3 के ऊपर भी 0 है। 2 पॉइंट ऐसे होंगे जहां पे वो वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट नीचे कहां तक आएगी, नीचे यहां तक आएगी कि 2 के ऊपर यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हुई है, -1 आई है, मतलब ये वाला पॉइंट आया है। फिर देखें 4 के ऊपर इसका आंसर यहां से चला गया 3 के ऊपर 3। फिर नेक्स्ट जो आगे पॉइंट्स हम लिखेंगे तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो इस तरह से इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ से वैल्यू लिखेंगे तो ये देखिए यहाँ से अगर आया है 8 आया है, यहाँ पे आगे 8 कहीं पे जाके लिखा होगा, तो यहाँ भी कोई वैल्यू होगी जिससे आगे ऊपर जाके क्या होगा, 8 आंसर आएगा। तो इसलिए बस कुछ पॉइंट्स हम पिछले उसमें भी एक्सरसाइज में भी कुछ पॉइंट ड्रा कर लेते थे और उससे उस ग्राफ की वैल्यू वाजे हो जाती थी। अब करना क्या है, इन पॉइंट्स को अपने पैराबोलिक फॉर्म में ऐड करने हैं। तो इस तरह से ये इसके साथ शामिल होगा, यहाँ से ये पॉइंट जो है वो इसके साथ शामिल हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से ऐसे कंटिन्यू करेगा, ये पॉइंट जो है यानी ये लाइन जो है पॉइंट्स को यहाँ से ऐसे कंटिन्यू करेगा। तो ये शेप इस तरह से आपके पास जो है वो पैराबोलिक शेप बन जाएगी। तो बस यही हमने क्या करना होगा, एट द एंड पे ड्रा करना होगा। तो वैसे तो ये शेप जो है कंटिन्यू ही है, लेकिन फिलहाल हमने कुछ पॉइंट्स की मदद से इसको ड्रा किया है। ठीक हो गया। अगेन मैं बता रहा हूँ, शेप में थोड़ा आगे आपको नजर आएगा कि वो लाइन टेढ़ी बड़ी है, लेकिन ये इस तरह से स्ट्रेट जो है, क्योंकि आगे जो पॉइंट है वो यहाँ पे 4 के ऊपर देखें 3 आया, 5 के ऊपर 8 आ रहा है, तो ये जाके वहां पे कहीं पे 8 के ऊपर ड्रा होगा। यहाँ से भी ये जाएगा तो ये यहाँ पे 8 के ऊपर, तो वो शेप ऐसे ही आपके पास क्या होगी, बन जाएगी। तो ग्राफ समझना चाहिए, और उसके अलावा समझ अगर आ जाती तो फिर आपके लिए क्या होगा, काफी इजी हो जाएगा। एनी हाउ ये मैं बता देता हूँ इस पॉइंट का, ये पॉइंट्स क्या होता है, याद करने की कोशिश करें, उम्मीद है आपको याद भी आ रहा होगा। ये इसका वर्टिक्स होता है, तो इसका वर्टिक्स क्या है, 2 and -1। तो ये पूरे पैराबोला में एक ही होता है। ये हमने पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन काफी कर ली है पिछली एक्सरसाइज के अंदर, तो यहाँ पे मजीद इसकी डिस्कशन की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें वर्टेक्स का कहा भी नहीं गया। दोबारा समझा देता हूँ क्या क्या करना होगा। आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसको कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करने के बाद एक्स इंटरसेप्ट, फिर उसके बाद ए की वैल्यू पैराबोला ओपन अपवर्ड है डाउनवर्ड है वो निकालना है, फिर उसके बाद वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, वाई इंटरसेप्ट के बाद कुछ एडिशनल पॉइंट्स टेबल में ड्रा करने हैं, और उसके बाद ग्राफ के ऊपर इसकी वैल्यूज ड्रा कर देनी है। बस यही आपने फाइंड करना है। सो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसके सेकंड पार्ट में लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 x + 1 x - 1। अब देख लें यहाँ पे a की वैल्यू -2 पहले ही लिखी गई बाहर। सो सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। गिवन दैट f of x is equal to -2 x + 1 x - 1। अब क्या करेंगे, सिंपल यहां पर लिखेंगे कंपेयरिंग
with the factor form, तो वो ये थी कि f of x is equal to a into x minus p x minus q। तो यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे माइनस पी, यहाँ पे प्लस वन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि p की जो वैल्यू है वो माइनस यहाँ पे क्या होगी, माइनस वन होगी। ठीक हो गया, ये भी आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर a is equal to -2, p is equal to -1 and q is equal to +1। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे मेंशन कर देंगे hence the point of x इंटरसेप्ट r। तो x इंटरसेप्ट के जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से बनेंगे, एक होगा -1 एंड 0 और दूसरा होगा 1 एंड 0। यानी जिस पॉइंट के ऊपर x के ऊपर पैराबोला जो है वो टच करेगा वो क्या होगा, -1 एंड 0 एंड +1 एंड 0। सो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं -1 एंड 0 एंड 1 एंड 0, ये हो गया। इसके साथ ही हम लिख लेते हैं कि आल्सो a इज इक्वल टू -2 एंड लेस देन 0, thus parabola opens downwards, ये भी हमने लिखना है। अब नेक्स्ट बारी आएगी नाउ फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में वैल्यू जो है वो 0 लिखेंगे। अब क्या है क्वेश्चन, y इज इक्वल टू -2 x + 1, साथ में आएगा x - 1। सो y इज इक्वल टू -2 0 + 1 0 - 1। सो y इज इक्वल टू -2, यहां से हो जाएगा 1 और यहां से हो जाएगा -1। सो y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 2। ये y की वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया। तो अब हम यहां पर मेंशन करेंगे कि हेंस द पॉइंट ऑफ y इंटरसेप्ट इज, x की वैल्यू 0 लिखी थी तो वहां से आंसर क्या आया आपके पास, +2 आया है। ये भी फाइंड हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ एडिशनल पॉइंट्स फाइंड करते हैं, उसको टेबल में लिखते हैं और ग्राफ ड्रा करते हैं। तो अब हम लिखेंगे नाउ वी फाइंड सम एडिशनल पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या करते हैं, इफ, अगर हम क्या कर लेते हैं इस तरह से कि हमने जो वैल्यूज इसमें भी फाइंड की है, अगर देखा जाए तो 1 भी हो गया है, -1 भी हो गया है, 0 भी हो गया, 0 1 एंड -1 ये हो गए हैं। तो इफ x इज इक्वल टू +2, एक +2 के लिए और एक -2 के लिए फाइंड कर लेते हैं, देन y इज इक्वल टू -2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 2 - 1। सो y इज इक्वल टू -2 2 + 1 3 और यहाँ से हो जाएगा 1। सो y इज इक्वल टू -6। तो यहां से आपके पास पॉइंट बन जाएगा 2 एंड -6। इस तरह से इफ x इज इक्वल टू -2 देन y इज इक्वल टू -2 -2 + 1 -2 -1। सो y इज इक्वल टू -2, यहाँ से -1 और यहाँ से -3, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, सो 3 2s are 6। ठीक हो गया। सो y इज इक्वल टू -6। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है -2 के ऊपर भी क्या आ रहा है, -6। तो चूंकि पैराबोलिक फंक्शन है, मतलब पैराबोलिक शेप है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पैराबोलिक शेप है, तो आपके पास जो है अगर 2 के ऊपर -6 है तो एक ऐसा ही पॉइंट होगा, हो सकता है 2 ना हो 3 हो, उससे भी आपके पास -6 ही आएगा। यानी ये आंसर जो है y की ये लाजमी रिपीट होते हैं। ठीक हो गया। अब ये हमने फाइंड करना था, वो फाइंड हो चुका है। अब क्या करते हैं, इसको टेबल में ड्रा कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात कि अगर हम, क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम इस पॉइंट्स, एडिशनल पॉइंट्स के बगैर भी हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा भी मुमकिन है। अगर आपके पास वर्टेक्स फाइंड, क्योंकि वर्टेक्स जो y इंटरसेप्ट की वैल्यू ही होती है, वो फाइंड हो जाए,
और दो जो है वो एक्स इंटरसेप्ट वो फाइंड हो जाए, तो उसकी मदद से भी आप डायरेक्ट ड्रा कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन कभी कभार ये होता है कि वो ग्राफ की शेप समझ में नहीं आ रही होती कि कहाँ से किस तरफ से लेके चलनी है, तो इसलिए जरूरी कि आप एक दो पॉइंट्स लास्ट में फाइंड कर लिया करें, तो उससे ये ग्राफ की शेप आपके लिए इजी हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यूज ड्रा कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे फाइंड की है, एक एक्स और दूसरा है वाई। एक्स को एज इट इज हम क्या कर लेते थे, इनपुट लेते थे, और वाई को क्या करते थे, आउटपुट ले रहे थे। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब जो पॉइंट्स हमने फाइंड किए हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2। यहाँ पे लेंगे 1, यहाँ पे लेंगे +2। तो वैल्यूज क्या क्या आई हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो फर्स्ट वैल्यू आई थी आपके पास -1 से 0। ठीक हो गया। जब हमने 0 लिखा था y इंटरसेप्ट में, तो वहां से +2 आया था। 1 लिखा है तो 1 से भी 0 आया था, +2 से आया है -6, और इस तरह -2 से भी आया है -6। तो ये वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। अब क्या करेंगे, अब ग्राफ सिंपल ड्रा करना है, तो ग्राफ पेपर लगाते हैं और उसके बाद उसकी ग्राफ की फॉर्म जो है वो ड्रा करते हैं। तो अब क्या करते हैं, इस ग्राफ की वैल्यूज को ड्रा कर, यहाँ पे 1 बाय 1 देखें। 0 के ऊपर क्या आया था, 2 आया था, तो इसका मतलब ग्राफ जो है वो यहाँ से, इसका जो आपके पास वर्टिक्स है वो ये पॉइंट है। अब यहाँ से देखें कि -1 के ऊपर भी 0 आया था, मतलब यहाँ पे टच कर रहा है, और 1 के ऊपर भी यहाँ पे टच कर रहा है। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा है, +2 लिखा है, तो 2 से आपके पास क्या आया था, -6, मतलब यहाँ से लेकर और इस एंड पॉइंट तक, यहाँ तक ये वैल्यू इस तरह से आई है यहाँ पे, अगर देखा जाए। और यहाँ से -2 से भी सेम ये वाला पॉइंट ही आया है। ठीक हो गया। अब देखें ये शेप किस तरह से बनेगी। पहले हम टच करेंगे इसके साथ, और यहाँ से सेम टच होगी पॉइंट इसके साथ, फिर यहाँ से सीधा यहाँ से पॉइंट आएगा, इसके साथ टच करते हुए आगे चला जाएगा, और ये पॉइंट यहाँ से आगे आके यहाँ से आगे चला जाएगा। ठीक हो गया। तो ये जो है इस तरह से कंटिन्यू ही रहेगा, लेकिन फिलहाल हम इसको इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो बस यही इसका ग्राफ हो गया, ये वर्टेक्स पॉइंट होगा। देखें अगर 1, 2 और ये 3 पॉइंट होते, तब भी हम यहाँ से वो शेप इस तरह बना के आगे कंटिन्यू कर लेते, तो हमें पता चल ही जाना था कि शेप जो है वो ओपन डाउनवर्ड है, वो पता चल गया, और यहाँ से इस तरह से कंटिन्यू होगा। तो एडिशनल पॉइंट्स अगर ना करते तब भी इसकी शेप फाइंड हो जानी थी। सो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसमें देखते हैं क्या वो भी इसी जैसा है या उसमें कोई नया देखने को मिलेगा या कुछ चेंज होगा। सो वो देखते हैं, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं और फिर उसको समझते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट जो है वो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट जैसे ये कि यूज फैक्टर्स टू स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फैक्टर्स बना के दिए हुए थे, और यहाँ पे हमने पहले खुद फैक्टर्स बनाने और उसके बाद सारा प्रोसीजर जो हमने पहले क्वेश्चन में किया वो सारा यहाँ पे रिपीट करना है। तो पहले क्या करते हैं, इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। सोल्यूशन गिवन दैट f of x is equal to x square minus 2x minus 3। तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 3 1 ज़र 3, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3। यहाँ से क्या होगा, x कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, सो विच इज इक्वल टू x माइनस 3 x प्लस 1। ये हो गई f ऑफ x की वैल्यू। तो अब क्या करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर किस चीज के साथ करना है, हमने वो जो फैक्टर्स फॉर्म थी उसके साथ हमने इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि कंपेयरिंग विद द फैक्टर फॉर्म। सो कंपेयरिंग विद द फैक्टर फॉर्म वो थी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू। और एक और बात, यहाँ पे क्या है, 1 लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ ना लिखा हो तो 1 लिखा होता है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, फिर ए इज इक्वल टू 1, पी इज इक्वल टू 3 एंड क्यू इज इक्वल टू -1। ये हो गया। तो इसके साथ मेंशन कर देंगे एक्स इंटरसेप्ट के फॉर्म्स। तो यहां पे लिखेंगे हेंस द पॉइंट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट
आर। तो पहला पॉइंट जो है वो है यहाँ पे 3 एंड 0 एंड -1 एंड 0। इसी के साथ साथ क्या है, आल्सो a is equal to 1 and greater than 0, thus parabola opens किस साइड पे होगा, अपवर्ड्स। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू को आप 0 लिखते हैं, वो क्या होगा कि y इज इक्वल टू x माइनस 3 x प्लस 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखते हैं y इज इक्वल टू 0 माइनस 3 0 प्लस 1। सो y इज इक्वल टू -3 एंड 1। तो implies that y is equal to -3। सो अब क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे hence the point of y intercept is 0 and -3। सो यहाँ पे मेंशन करेंगे hence the point of y intercept is 0 एंड और y की वैल्यू आई थी -3। ये फाइंड हो गई है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए मैंने आपको समझाया कि अगर कुछ एडिशनल पॉइंट्स फाइंड करना चाहे तो फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि हम उसको फाइंड ना करें तो उसकी बगैर भी क्या ये वैल्यूज फाइंड हो सकती हैं। अब वो तब पॉसिबल होता है बेसिकली जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में ये था कि 1 और -1 दोनों से 0 0 आया था। तो यहाँ पे जो है 1 से वैल्यू 0 आई है और दूसरी यानी 3 और 0 यानी दो अलग अलग पॉइंट्स आपके पास जो है वो वैल्यूज आई हैं। तो इसके लिए अब हमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी फाइंड करने पड़ेंगे। तो कुछ एडिशनल पॉइंट्स में ये करते हैं कि एक वैल्यू 1 यूज हो गई है, फिर 3 यूज हो गई है, 0 भी यूज हो गई है, तो +2 फाइंड कर लेते हैं और उसके अलावा जो है एक वैल्यू 3 फाइंड कर लेते हैं। ठीक हो गया। या इस तरह से कोई भी एक दो वैल्यूज और फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, now we find some additional points। so additional points में क्या करते हैं, if x is equal to +1 भी यूज नहीं हुआ, उसके अलावा जो है 2 भी यूज नहीं हुआ, 3 भी यूज नहीं हुआ, 3 यूज हुआ है, 3 और -1 यूज हो गया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 और 2 से ही इसके सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगी इसकी वैल्यू थी हमने सॉल्व कर दी x -3 x प्लस 1। तो 1 -3 एंड 1 प्लस 1। सो y इज इक्वल टू -2 एंड +2। सो y इज इक्वल टू -4। तो पॉइंट जो है वो हो जाएगा 1 एंड -4। अब फिर क्या करते हैं, इफ x इज इक्वल टू +2 देन y इज इक्वल टू 2 -3 एंड 2 + 1। so y is equal to -1 and 3। so y is equal to -3। so next point जो है वो हमें फाइंड हुआ है 2 and -3। तो अब -1 भी यूज हुआ है, 0 भी यूज हो गया, +1 +2 एंड +3। तो इतने पॉइंट्स काफी हैं ग्राफ ड्रा करने के लिए। तो अब क्या करते हैं, इसको टेबल में लिख लेते हैं। तो यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, यहाँ से लिखते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमने फाइंड की है, यहाँ पे जो आ रही है वो 3 है, फिर आपके पास 2, फिर 1, फिर 0, फिर हो जाएगा -1 और -2 एंड -3। तो ये हम डायरेक्ट वैसे लिख लेते हैं, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। x के अंदर हम क्या करते हैं, इनपुट यूज करते हैं और y जो है वो आउटपुट होता है। तो अब क्या करते हैं, इनके पॉइंट्स जो हमने फाइंड किए हैं वो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। 0 से इसका आंसर आया है -3, 1 से इसकी वैल्यू आई है आपके पास -4,
2 लिखने से भी इसकी वैल्यू आई है -3, 3 लिखने से वैल्यू इसकी आई थी 0। ठीक है, इसी तरह -1 लिखने से भी इसकी वैल्यू क्या आई थी 0 आई थी। अब देखते हैं कि अगर इसमें -2 लिखते हैं तो फिर क्या होना था। तो -2 -3 से -5 और -2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस +5 आ जाना था। ठीक हो गया एक वैल्यू, और इस तरह 3 से भी कोई आंसर आ जाए तो आप क्या करते हैं, ग्राफ पेपर लगाते हैं और इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। सो मैंने क्या किया, ग्राफ ड्रा कर लिया है, वैल्यूज भी लिख ली है 1 2 3 4 इस तरह से कुछ वैल्यूज लिख ली है। अब क्या करते हैं, 1 से क्या आया था आपके पास, 1 से आया था आपके पास -4, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट बना था। फिर उसके बाद क्या हुआ था, 2 से आया था आपके पास -3, ये वाला पॉइंट बना था। इसी तरह से आपके पास 3 से आया था 0, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट बना था 3 से 0। फिर इस तरह से देखें तो 0 से आया था आपके पास -1, तो 0 से आपके पास आएगा -1, ये वाला पॉइंट यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वो होगा आपके पास -1, -2 से आपके पास आया था -1 से 0, ये वाला पॉइंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो -2 से 5, तो इसका मतलब वो ऊपर कहीं निकल जाएगा, तो इसलिए देखें बस अगर हम ये पॉइंट ना भी लिखते तब भी ये ग्राफ ड्रा हो जाना था। अच्छा जी, अब इसको ड्रा करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ से इसके साथ और यहाँ से ये ज्वाइन होके निकल आएगा ऊपर की जानिब, और ये भी यहाँ से ऊपर की जानिब यहाँ से चला जाएगा। तो ये क्लोज हो गया, यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक हो गया। सो बस ये इसका ग्राफ ड्रा हो गया, यही हमने फाइंड आउट करना था। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। इसका वर्टेक्स पॉइंट हो गया है। बाकी ये यहाँ पे कुछ पॉइंट है, यहाँ भी कोई पॉइंट आएगा आपके पास -3 से भी। ठीक हो गया ना, जब y की वैल्यू -3 होगी तो फिर आपके पास ये पॉइंट 0 ही बन जाएगा। लेकिन एनी हाउ हो सकता है -3 से ना हो, किसी और पॉइंट से हो, क्योंकि ये जो ग्राफ बनता है ये बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट, देखें ना इसके दरम्यान में बहुत सा एरिया है, इस एरिया के दरमियान में बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स है, वो मिलके ये पूरी लाइन बन जाती है। तो वो एक बहुत बड़ी लंबी डिस्कशन है, उसके ऊपर इंशाल्लाह सेकंड ईयर में अगर टाइम मिला तो उसके ऊपर बहुत डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें हो सकता है लाइंस के बारे में भी वहां पे पढ़ाया जाए, तो वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर ये लाइंस बनती हैं। तो फिलहाल इतना जानना काफी कि बस इन पॉइंट्स को मिलाना है और आपके पास ये ग्राफ की शेप बन जाएगी। अच्छा जी, पैराबोला ओपन अपवर्ड था तो वो इसी वजह से ये जो शेप है ये ओपन अपवर्ड ही है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पॉइंट को सिंप्लीफाई करते हैं। ये भी सेम इसी तरह से, लेकिन यहाँ पे देखें -1 भी बाहर लिखा हुआ है, तो हम इसको बाहर ही रहने देंगे, इसके अंदर वाली जो वैल्यूज हैं उसको ही सिंप्लीफाई करेंगे। सो सोल्यूशन गिवन दैट f of x इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, x² - x -2, तो ये हो जाएगा -x² -2x प्लस x -2, 2 1 2 और 2 -1 से -1 आएगा, तो ये हो जाएगा x²। यहाँ से अगर x कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा x -2 प्लस 1 इंटू x -2, तो ये हो जाएगा -x -2 x प्लस 1, तो ये हो गई f ऑफ x की वैल्यू। तो फैक्टर्स बन गए हैं। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद द फैक्टर फॉर्म। सो मेंशन कर लेते हैं कंपेयरिंग विद द फैक्टर्स फॉर्म, तो वो है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस पी एंड x माइनस क्यू। सो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे कि हेयर a इज इक्वल टू -1, p इज इक्वल टू +2 एंड q इज इक्वल टू -1। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि hence द पॉइंट ऑफ x इंटरसेप्ट r, तो वो बन रहे हैं यहाँ पे, एक बन रहा है 2 and 0 एंड -1 and 0। इसी तरह से अगर देखें आल्सो a इज इक्वल टू -1 लेस देन 0, a की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आई है। सो मेंशन कर लेंगे 10 पैराबोला
ओपन्स डाउन वर्ड्स। ठीक हो गया, तो ये भी हो गया। नाउ फॉर y इंटरसेप्ट पुट x is equal to 0, so y is equal to minus x minus 2 x plus 1, so y is equal to minus 0 minus 2 0 plus 1, so y is equal to, ये हो जाएगा minus 2 and 1, so implies that y is equal to plus 2। ठीक हो गया, ये वैल्यू आ गई है। तो अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं कि hence the point of y intercept is 0 and minus 2। तो लिख लेते हैं hence the point of y intercept is 0 and 2। ये भी फाइंड हो गया। तो अब देखें इसके जो पॉइंट्स थे, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। ये पॉइंट जो वो डिफरेंट है, एक 2 से और एक -1 से। ये 0 और 0 आया है। अगर ये 1 और -1 से होता तो फिर हमारे लिए क्या था, इसके एडिशनल पॉइंट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं थी, इसी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इजी हो जाता। अब चूंकि ये वैल्यूज आई हैं तो इसके दरमियान में देखें, एक +2 यूज हो गया, फिर उसके बाद क्या यूज हुआ है, 0 2 और -1। तो इसके दरमियान में देखें 1 भी यूज नहीं हुआ, वो हमने यूज करना है, और उसके अलावा बस 1 यूज कर ले तो भी काफी होगा, लेकिन कुछ एडिशनल पॉइंट्स फाइंड करने जरूरी हैं। तो अब चलते हैं एडिशनल पॉइंट्स को फाइंड करते हैं। सो अब यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ वी फाइंड सम एडिशनल पॉइंट्स। अब वो एडिशनल पॉइंट्स कैसे होंगे, अगर देखा जाए क्वेश्चन के हिसाब से जो हमने अभी तक वैल्यूज यूज की हैं, तो उसमें -1 भी यूज हो गया है, 0 भी यूज हो गया है और 2 भी यूज हो गया है। तो इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू, x की वैल्यू अगर 1 लिख दें तो y की वैल्यूज क्या आएंगी आपके पास, यहां से हो जाएगा माइनस, ये था आपके पास x माइनस 2 यानी 1 माइनस 2, और दूसरा हो जाएगा 1 प्लस 1। So y is equal to minus 1 and plus 2, so minus minus plus और 2, y is equal to plus 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट को लिखेंगे 1 and plus 2, ये पॉइंट आ गया है। तो आपको याद होगा कि 0 लिखने से भी क्या आया था आपके पास, +2 ही आया था, और 1 लिखने से भी 2 ही आया है। ठीक हो गया। अब उसके अलावा फिर क्या करते हैं, -1 0 1 2, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे पॉइंट्स हमने मतलब यूज कर लिए हैं, इसी से इसका क्या होगा, आंसर फाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि 1-2 पॉइंट्स और फाइंड कर लें, तो आप जो है इसमें 3 और -2 भी सॉल्व कर लें, तो उससे भी आपके पास क्या होगा, जो आंसर आएगा वो भी इक्वल ही आएगा, यानी दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं चलें करा देता हूँ। इफ x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू -3 -2, और ये जगह 3 + 1, यहाँ पे मैं लाइन लगाऊंगा ताकि क्वेश्चन पूरा हो जाए। माइनस यहाँ से 3 -2 से 1, और ये 3 + 1 से 4, सो y इज इक्वल टू -4। तो ये पॉइंट बन गया 3 and -4। यहाँ पे देखने, इफ x इज इक्वल टू -2 देन फिर क्या होगा, फिर ये होगा y इज इक्वल टू -2 -2, और ये जगह -2 + 1, सो y इज इक्वल टू माइनस इंटू -4 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -4। तो देख लें, इससे भी आपके पास सेम -2 से भी क्या हो गया, -4 आ गया। तो यही बात होती है कि आपके पास जो पॉइंट्स होता है आगे रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। अब क्या कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं और उसमें वैल्यूज लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास x, ये हो जाएगा y। तो x जो है वो क्या होता है, एज इनपुट यूज होता है, और ये जो है वो आउटपुट यूज होता है। तो अब क्या करते हैं, यहां से वैल्यू शुरू करते हैं, क्योंकि -2 भी लिखा था, फिर लिखा -1,
फिर लिखा है 0, फिर लिखा है +1, +2 और फिर लिखा था +3। तो इन तमाम वैल्यूज को हम फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। 0 से आपके पास आया था +2, ठीक हो गया। 1 से भी आपके पास क्या आया था, 2 ही आया था। 2 से आया था 0 और -1 से भी 0। ये दो पॉइंट्स तभी फाइंड किए हैं, -4 एंड -4। तो ग्राफ पेपर ड्रा करते हैं और फिर उससे हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो अब क्या करते हैं, ग्राफ पेपर को लगाते हैं और फिर उसके बाद इसके ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो मैंने ग्राफ पेपर लगा लिया और उसके ऊपर पॉइंट्स भी ड्रा कर लिए। अब सिंपल क्या करते हैं, जो जो वैल्यूज हमने फाइंड की है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। 0 से आया था +2, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास, यहाँ से ये वाला, ठीक हो गया। उसके अलावा जो है एक और पॉइंट था 1, वहां से भी क्या था आपके पास, 2 ही आया था, ठीक हो गया। तो इसका मतलब 0 और 1 दोनों से ये वाला, ये इस तरह से ये पॉइंट्स बन रहे हैं। फिर आया था आपके पास -1 से 0, एक ये पॉइंट बन गया। फिर 2 से भी 0 बन गया था ये पॉइंट, ठीक हो गया। फिर आपके पास 3 से आया था -4, तो यहां से सीधा आ जाएगा यहाँ पे -4 और यहां से भी क्या होगा, 2 से आ जाएगा -4, ये पॉइंट बन जाएंगे। अब बस क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को ड्रा कर लेते हैं आपस में। ड्रा होंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये इसके साथ ज्वाइन होगा, यहाँ से डाउनवर्ड आएगा और ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ से करेंगे तो ये इसके साथ ज्वाइन होगा, यहाँ से ये कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसको यहाँ से ड्रा कर लेते हैं। तो बस यही आपने फाइंड करना था। अब देखें इसमें दो वैल्यूज बन रही है, एक इस पॉइंट पे भी आ रहा है और एक इस पॉइंट पे भी आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये वाई इंटरसेप्ट की पॉइंट, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वाई इंटरसेप्ट के ऊपर था, तो इस वजह से यहाँ पे भी 0 आया, +2 आया और उसके बाद 1 से भी आपके पास सेम आंसर यहाँ पे 2 ही आया है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद -1 से 0 आया और 2 से भी 0, ये 0 आपके पास लाजमी आएंगे क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यूज हैं, तो ये लाजमी आपके पास आते हैं। उसके बाद क्या है, एक वैल्यू 4 और दूसरी वैल्यू देखें, एक 3 से -4 है और फिर -2 से -4 आया है। अगर ऐसा होता कि 3 और -3 से -4 आता, फिर हमारे लिए ग्राफ को यानी ड्रा करना इजी था, फिर हम एडिशनल पॉइंट्स फाइंड ना करते। लेकिन एनी हाउ एडिशनल पॉइंट्स जो है वो लाजमी ड्रा करेंगे। कोशिश ये करें कि एक दो लाजमी ड्रा कर लें, यानी अगर नहीं भी बनते आपको आसानी से पता चल जाता है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो वो जो कंडीशंस बताएंगे, वो जो पॉइंट्स आपको बताए थे, रिमेंबर दैट, वो जो वहां पे मेंशन था, उसमें चूंकि मेंशंस हैं कि आपने एडिशनल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो उस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए भी आप क्या करें, एक दो एडिशनल पॉइंट्स फाइंड कर लिया करें। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन 1 और 2 से टोटली डिफरेंट है। अब उसके पीछे रीजन क्या है, आपको याद होगा जब मैं इसकी थ्योरी पढ़ा रहा था जिसमें मैंने वो पॉइंट्स पढ़ाए थे, उस पॉइंट में एक पॉइंट ऐसा भी था, जो लास्ट वाला पॉइंट्स के बाद वाली जो प्रिडिक्टिंग वाली जो हमने वैल्यू पढ़ी थी, कि आपको क्या होगा कि दो वैल्यूज पॉइंट्स गिवन होंगे कि एक्स एक्सिस के ऊपर इस पॉइंट पे वो टच कर रहा है और आप ना आगे फाइंड करके दें कि ग्राफ की इक्वेशन क्या है। तो ये उससे रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन। दूसरी चीज, इस क्वेश्चन के दो मेथड है सोल्यूशन के, तो मैं यहाँ पे दोनों मेथड ही करवाऊंगा, जो आपको इजी लगा आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक हो गया। तो पहले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि इसकी स्टेटमेंट हमसे क्या कह रही है, फिर उसके हिसाब से इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ, यानी इस जो भी ग्राफ है जो इस फॉर्म में आपको जो पॉइंट्स गिवन है उसकी जो भी इक्वेशन बनती है वो फाइंड करें, ऑफ द फंक्शन ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू x² + bx + c। अब जो फंक्शन की टाइप गिवन है, हमने मेंशन भी यही करना है, द फंक्शन ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू x² + bx + c which crosses the x axis at the point 3 and 0 and 4 and 0। यानी जो पैराबोला की शेप बन रही है वो ओपन अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, उसका हमें फिलहाल नहीं पता। लेकिन अगर इससे देखें, इस जो इक्वेशन गिवन है इसकी हेल्प से हमें पता चल सकता है कि वो जो पैराबोला की शेप है वो ओपन अपवर्ड है। अब वो कैसे पता चलेगा, अगर इसको देखें तो ये ax² + bx + c, जो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हो कि पैराबोला जो है वो ओपन अपवर्ड है। अब वो किन पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को टच कर रही है, वो 3 and 0 and 4 and 0, इन पॉइंट्स के ऊपर उसको टच कर रही है। तो पहले मैं एक मेथड करता हूँ,
फिर उसके बाद इसका अल्टरनेट मेथड लिख के इसी क्वेश्चन को फिर सॉल्व करूंगा। तो जो आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, जो फंक्शन की टाइप गिवन है वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे द फंक्शन ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये वो टाइप है जो हमें गिवन है, ठीक है, वो यानी यहाँ पे मेंशन कर लिए। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा जनरल फॉर्म के साथ। जनरल फॉर्म कौन सी है, तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके साथ इसको कंपेयर करते हैं तो यहां से हमें वैल्यूज मिल जाएगी। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 लिखी हुई है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, और जो पैराबोला है वो ओपन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10 पैराबोला ओपन अपवर्ड्स, ये हो गई। अब हम क्या करते हैं, फैक्टर थ्योरम की मदद से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जाहिर बात है, हम हमें ए की वैल्यू मिल चुकी है, 2 पॉइंट्स भी गिवन है, उसको भी यूज करना है। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं कि नाउ द फैक्टर फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो वो जो पैराबोला की फॉर्म थी, उस फॉर्म में क्या करते हैं, उसमें हम पुटिंग ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1। तो ए की जगह अब वो कौन सी फॉर्म थी, आपको याद होगा कि हमने वो फॉर्म पढ़ी कि y इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस पी एंड एक्स माइनस क्यू वाली जो फॉर्म पढ़ी है, उस फॉर्म में हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए की जगह पे 1 लिख लेते हैं। और हमें 2 पॉइंट्स भी गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, तो उन पॉइंट्स का भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मेंशन करते हैं कि जो पैराबोला की फॉर्म थी वो आपके पास यहाँ पे बन रही है y is equal to a multiplied by x minus p and x minus q. So y is equal to 1 into, यहां से क्या होगा, x minus p and x minus q। ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। अब बात करते हैं ये p और q की वैल्यूज कहां से आएंगी। तो यहां पे हमने ये भी पढ़ा है कि वेयर p and 0 and q and 0 are the x इंटरसेप्ट। ये x इंटरसेप्ट के पॉइंट्स होते हैं जो कि हम यूज भी करते आ रहे हैं। बट वी आर गिवन दैट p was 0 इज इक्वल टू 3 एंड 0, ये हो गया। तो दूसरा क्या है, q एंड 0, ये इक्वल हो जाएगा आपके पास 4 एंड 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि p इज इक्वल टू 3 एंड q इज इक्वल टू 4। अब ये जो 2 पॉइंट्स है वो इस इक्वेशन में लिख रहे थे, इसको चलिए इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो अब यहां पे लिखेंगे तो क्या होगा, therefore we get y is equal to 1 into x minus 3 x minus 4। so y is equal to, अब क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 4 3 12। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ये इसकी इक्वेशन बन गई है। तो यही हमने फाइंड करनी थी। तो यहां पर लिख लेते हैं इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द फंक्शन। ठीक हो गया, तो यही हमने फाइंड की है।
अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, इसका अल्टरनेट मेथड यूज कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि क्या वो आपको इजी लगता है। उसमें हम सिर्फ पुटिंग ही करेंगे, तो वो उम्मीद है आपको वो वाली भी इजी ही लगेगी। अगर ये समझ आ गई है तो ये भी इजी है। देखने दोबारा मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। इसमें क्या किया मैंने, वो जो इक्वेशन की फॉर्म गिवन थी वो जस्ट वो लिखी यहाँ पे, फिर उसको कंपेयर किया है, ए की वैल्यू निकाली, पैराबोला ओपन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अब वो इस इक्वेशन में पुट करने के लिए ए की वैल्यू निकाली है यहाँ पे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैंने जो पॉइंट गिवन था उसको कंपेयर किया है पी और क्यू के साथ, यानी इस वैल्यूज के साथ। यहाँ से पी और क्यू की वैल्यूज फाइंड की हैं, तो वैल्यूज लिखी हैं, वो इस इक्वेशन 1 का नाम देके यहाँ पे पुट कर दिए, मल्टीप्लाई किया है, और आपके पास सिंपल एक इक्वेशन फाइंड हो गई है, जिसकी मदद से ये जो शेप ऊपर बनाई गई है, यानी जो पॉइंट्स गिवन थे वो इस तरह से फाइंड हुए हैं, वो इस इक्वेशन को यूज करते हुए। अब क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को एक और मेथड से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आपको वो समझ आता है या नहीं आता। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का अल्टरनेट मेथड। तो आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको कौन सा मेथड इजी लगा है, ठीक हो गया, अल्टरनेट मेथड या जो इसका जो फर्स्ट मेथड करवाया है। तो अगर आपको कमेंट्स में मुझे समझ आ गई कि हाँ आपको इन चीज़ों की समझ आ रही है, तो मैं कोशिश किया करूंगा कि जिस क्वेश्चन के 2 या 3 मेथड भी हो सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो भी करवाऊं, लेकिन डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर कि आप कितना इंटरेस्ट इसमें शो करते हैं, ठीक हो गया। तो उस हिसाब से मैं फिर ट्राई किया करूंगा। रीजन यह है क्योंकि लेक्चर काफी लेंथी हो जाता है, तो वैसे ही बच्चे कंप्लेन करते हैं लेक्चर आप काफी लेंथी डालते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि पूरी एक्सरसाइज के हिसाब से लेक्चर डालूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो, यानी लेक्चर की वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। क्योंकि अक्सर ये होता है कि एक लेक्चर मिल रहा होता है, दूसरी लेक्चर की वीडियोस कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती हैं, तो वो जब दोबारा अपलोड होती हैं तो वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करता हूँ एक ही एक्सरसाइज जो है वो पूरे एक ही लेक्चर में कवर हो जाए, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, लेकिन इंटरेस्ट शो करेंगे तो फिर आगे मैं अल्टरनेट मेथड्स भी साथ साथ कराऊंगा इंशाल्लाह। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सोल्यूशन में होगा क्या, सोल्यूशन जो गिवन है वो यहाँ पे मेंशन कर, सोल्यूशन गिवन दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 का। तो जो पॉइंट्स गिवन थे उन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो पहला पॉइंट क्या था कि पुट 3 and 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो देख लें, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। x की जो वैल्यू है वो है 3 एंड y की वैल्यू क्या है 0, ठीक हो गया। तो यहाँ पे पुट करते हैं 0 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई b प्लस c। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 3 3 जार 9 प्लस 3b प्लस सी। इस 9 को राइट से लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, ये हो जाएगा 3b प्लस सी इज इक्वल टू -9। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। तो सिमिलरली जो दूसरा पॉइंट गिवन था अब उसको यूज करते हैं। वो लिखेंगे यहाँ पे कि पुट 4 and 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो उसमें देखें तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है 0। वो भी यहाँ पे लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 4b मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस c, 4 4 जार 16 प्लस 4b प्लस c। इसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। 4b प्लस c इज इक्वल टू -16। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन की मदद से पहले b को फाइंड करते हैं और फिर c को फाइंड करते हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, तब होगा ये कि यहाँ पे लिखेंगे 4b प्लस सी इज इक्वल टू -16 और ये होगा 3b प्लस सी इज इक्वल टू -9। तो चूंकि सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं तो साइन जो है वो क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा आपके पास, ये कैंसिल हो जाएगा, c और c कैंसिल हो गया। 4 में से 3 माइनस करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू, और इसमें से माइनस करें तो आपके पास वैल्यू आ रही है -7, ठीक है। इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू -7, एक वैल्यू आ गई है।
अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं और हमें सी की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं पुटिंग b इज इक्वल टू -7 इन इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 2 में लिखेंगे तो वो हो जाएगा 3b प्लस सी इज इक्वल टू -9। तो यहाँ से होगा 3 मल्टीप्लाई -7 प्लस सी इज इक्वल टू -9, 7 3 जर -21 प्लस सी इज इक्वल टू -9। तो इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, सी इज इक्वल टू 9 -9 प्लस 21। सो सी इज इक्वल टू +12। तो सी की वैल्यू क्या आ गई है, 12 आ गई है। अब सिंपल क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ b एंड c इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 की वैल्यू थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर ही है, प्लस बी हमने फाइंड किया था -7x एंड प्लस सी की जगह 12। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। सो ये क्वेश्चन भी इजी था। आई थिंक आपको ये वाला मेथड काफी इजी लगेगा। सो देखते हैं, जो मेथड भी आपको इजी लगा मुझे आपने कमेंट में बताना है, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा इस चीज़ में कि आपको अल्टरनेट मेथड भी करवाए जाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि जिस क्वेश्चन का अल्टरनेट मेथड होता हुआ तो मैं वो भी लाजमी कराऊंगा। ठीक है, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, मिलता जुलता है उसके साथ, थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है वो मैं अभी समझाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटमेंट के अंदर कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू। अब देखें जो 3 था उसमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, a नहीं लिखा हुआ था साथ में, तो इसका मतलब वहां पे a की वैल्यू 1 गिवन थी। अब यहाँ पे चूंकि a की वैल्यू नहीं है तो हमें a की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। अगेन जो पॉइंट्स हैं वो हमें गिवन है, क्रॉसेज एक्स एक्सिस एट द पॉइंट -5 and 0 एंड 3 and 0। ये तो पहले 2 पॉइंट्स है। फिर कह रहे हैं इन पॉइंट्स के अलावा जो फंक्शन यानी जो भी इक्वेशन जो हम फाइंड करेंगे वो क्या कर रही है, इस पॉइंट से भी पास हो रही है। तो इसका मतलब एक और पॉइंट भी गिवन है, तो इसमें 3 पॉइंट्स टोटल गिवन है। ये 2 पॉइंट जो हैं वो एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स हैं, और ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा चेंज है उस पॉइंट में से। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, उस इक्वेशन की फॉर्म जो है हमारे पास a इंटू एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू, उस फॉर्म को लाने के बाद इस जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे अब लिखना शुरू कर देते हैं। सोल्यूशन सेम एज इट इज ही रहेगा। तो सोल्यूशन क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म या ऑफ द ग्राफ लिख लें, विच टच एक्स एक्सिस at point P and 0 and Q and 0 is y is equal to a into x minus p and x minus q। ये इसकी वैल्यू हो गई है। ठीक हो गया। अब उसके अलावा क्या है वो इंपॉर्टेंट है। हेयर गिवन दैट p and 0 is equal to, अब देखें जो पॉइंट्स गिवन है ना उसमें ये तो कहा नहीं गया कि पहला पॉइंट जब वो पी एंड 0 है, दूसरा क्यू एंड 0, मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो हम इसको क्या करते हैं, इस फॉर्म में ले रहे हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो -5 and 0 इस फॉर्म में लिखा हुआ है। सो इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू -5 एंड दूसरा पॉइंट क्या है, q एंड 0। सो ये हो जाएगा 3 and 0, इम्प्लाइज दैट q इज इक्वल टू +3। ये 2 पॉइंट्स हो गए। इन पॉइंट्स की वैल्यूज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस इंटू -5 एंड मल्टीप्लाई बाय x -3, ये हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू a
मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 एंड x माइनस 3। इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 का। अब आ जाते हैं उस पॉइंट की तरफ जो हमें लास्ट में एक और पॉइंट भी गिवन था, तो उसको भी यहाँ पे शामिल करेंगे। अब वो पॉइंट क्या था? वो था -1 एंड 8। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं आल्सो द ग्राफ passes through -1 एंड 8। ठीक हो गया। सो x is equal to -1 and x is equal to y is equal to 8। So put x is equal to -1 and y is equal to 8 in equation number 1। इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब होगा ये, इस y की जगह आ जाएगा 8, a एज इट इज रहेगा, x की जगह का -1 प्लस 5 -1 माइनस 3। सो 8 इज इक्वल टू a इंटू 5 -1 4, और ये हो जाएगा -4। सो 8 इज इक्वल टू 4 4 16 -16 a, 16 से डिवाइड कर लेते हैं। सो a इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 16, 8 2 16। सो a इज इक्वल टू -1/2। तो ये हमने a की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। अब पहले भी वैल्यूज तो इक्वेशन 1 में लिख चुके हैं, तो अब a की वैल्यू भी क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में लिख लेते हैं। सो y इज इक्वल टू -1/2 x प्लस 5 x माइनस 3। सो y इज इक्वल टू -1/2, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 क्लोज। y इज इक्वल टू -1/2 x स्क्वायर -3x प्लस 5x माइनस 15। सो y इज इक्वल टू -1/2 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इजी था, इसमें ऐसा कोई खास मुश्किल स्टेप नहीं था। हाँ, सिर्फ ये था कि इसमें हमें 8 को a की वैल्यू को भी फाइंड करना पड़ा है, तो वो उसके लिए जो थर्ड पॉइंट गिवन था उसको हमने यूज किया है। सो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब क्या करते हैं, इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेम एज इट इज वही लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स की वैल्यूज जो है वो चेंज हुई हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन, ये कंडीशन वैसे ना ही लिखें तो भी ठीक है, लेकिन चले मेंशन कर देते हैं कि एज वी नो दैट the equation of the graph which touch x-axis at p was 0 and q and 0 is y is equal to a into x minus p x minus q। ठीक हो गया, ये हो गया। अब हमें चूंकि वैल्यूज गिवन भी हैं p एंड 0 की, तो वो यहाँ पे लिखेंगे कि हेयर p एंड 0 इज इक्वल टू, फर्स्ट पॉइंट क्या है, -7 एंड 0। सो implies that p is equal to -7 and q and 0 is equal to 10 and 0। so implies that q is equal to 10। ये आपके पास दोनों पॉइंट्स हो गए। अब इन पॉइंट्स को यहां पे लिख लेते हैं कि y is equal to a multiply by x minus into -7 and x minus 10। so y is equal to a into x plus 7 x माइनस 10। ये हो गया, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो ग्राफ है ये टच कर रहा है किसी एक और पॉइंट के ऊपर भी, तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि आल्सो द ग्राफ passes through 4 and 11। so put x is equal to 4 and y is equal to 11 in equation 1।
सो इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। y की जगह आएगा आपके पास 11 इज इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 7 एंड 4 माइनस 10। सो 11 इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ भी 11 आ जाएगा और ये हो जाएगा 7 माइन या 10 में से 4 निकालेंगे -6 आ जाएगा। सो अब क्या होगा, ये 11 और ये 11 कैंसिल हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू -6a, तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू -1/6। तो ये वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। अब इसको सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 में लिख लेते हैं a की वैल्यू को भी। तो ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा y इज इक्वल टू -1/6 x प्लस 7 x माइनस 10। यहाँ पे चलो लिख लेते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। सो ये मेंशन कर देते हैं, y इज इक्वल टू -1/6 x इंटू एक्स माइनस 10 प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 10 क्लोज। y इज इक्वल टू -1/6 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7x माइनस 70। सो y इज इक्वल टू -1/6 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 70। ठीक हो गया। तो बस ये जो इक्वेशन है हम फाइंड कर रहे थे, तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंप्लीफाई हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें, तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन होगा। रीजन क्या है वो मैं भी समझाता हूँ। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी जो एक्स वाई प्लेन है उस प्लेन में वो लाइन, यानी इस ग्राफ की जो लाइन बन रही है वो किन पॉइंट्स के ऊपर टच कर रही है, वो पॉइंट्स आपने फाइंड करने हैं। ठीक हो गया, ये हमने काम करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन करना क्या है वो भी लिखते हैं, तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। लेट सपोज दैट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो कुछ पॉइंट्स फाइंड करने हैं। पॉइंट्स फाइंड करने के बाद उसमें बॉक्स में लिखेंगे, यानी टेबल की फॉर्म में, और उसके बाद हम इसका सिंपल ग्राफ ड्रा कर लेंगे और मेंशन भी करेंगे कि जो पॉइंट्स हैं, यानी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, वो इसके जो भी बन रहे होंगे तो हमें नजर आ जाएंगे, तो हम मेंशन कर देंगे। अब देखें, इसके जो पॉइंट्स है वो कुछ ही ड्रा करेंगे, बाकी इजीली हम टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब उसके पीछे रीजन क्या है वो मैं समझाता हूँ। करना क्या है, x की वैल्यू जो है वो हमने शुरू करनी है। तो यहाँ पे पहले टेबल ड्रा कर लेता हूँ ताकि समझने में क्या हो, आसानी हो। ये हो गया, यहाँ से आपके पास x की वैल्यूज और ये हो गई y की वैल्यूज। x जो है वो एज अ इनपुट काम करता है और y जो है वो क्या होता है, आउटपुट की तरह काम करता है। ठीक हो गया। जो कंप्यूटर बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो ये चीज बहुत इजी होगी, ये इनपुट आउटपुट को समझना। एनी हाउ बाकी भी जो प्री इंजीनियरिंग वाली है उनके लिए भी इजी होगा। तो सॉल्व करते हैं, 0 से शुरू करते हैं, फिर यहाँ पे हो जाएगा +1 +2 +3 एंड +4, -1 -2 -3 एंड -4। ठीक हो गया। तो कुछ पॉइंट्स फाइंड करते हैं। 0 लिखते हैं, y इज इक्वल टू 0 -3, सो y इज इक्वल टू -3। एक पॉइंट ये आ गया। नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करते हैं, y इज इक्वल टू 1 -3, सो y इज इक्वल टू -2। फिर लिखेंगे y इज इक्वल टू 2 -3, सो y इज इक्वल टू -3 से क्या होगा, -1। इसी तरह y इज इक्वल टू 3 -3, सो y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4 -3, सो y इज इक्वल टू 1। ये आ गया। अब नेगेटिव की तरफ चलते हैं। सो y इज इक्वल टू -1 -3, सो y इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट पॉइंट होगा y इज इक्वल टू -2 -3, सो y इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू -4 -3, y इज इक्वल टू -7। तो जो पॉइंट्स फाइंड किए हैं वो हम इस
टेबल में लिख लेते हैं। कहाँ से 0 से शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, फिर हो जाएगा यहाँ से -4, -5, -3, माइनस वो वाला रह गया बीच में, वो भी यहाँ पे कर लेते हैं। -3, y इज इक्वल टू -6, तो ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे -6 एंड -7। ठीक हो गया। तो अब क्या करते हैं, ग्राफ पेपर लगाते हैं और उसके बाद उसका ग्राफ फाइंड करते हैं, और उसके बाद वो पॉइंट जो है, जो भी जिसके लिए हमने सारा काम किया है वो फाइंड करते हैं। तो ग्राफ पेपर लगाते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करते हैं, इसके ऊपर वो पॉइंट्स लिख लेते हैं जो पॉइंट्स हमने फाइंड किए हैं। कोशिश वो करें जिन पॉइंट से 0 मतलब 3 से 0 आया था और 0 से जो पॉइंट 3 आया था, तो वो पॉइंट्स ही हम पुट करेंगे ताकि हमारे लिए क्या हो, क्वेश्चन को सोल्व करना इजी हो। एनी हाउ बाकी पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा ज्यादा। ठीक हो गया। एक पॉइंट जो था वो ये था 3 एंड 0, दूसरा पॉइंट आया था 0 एंड -3, जिससे ये लाइन बनेगी। ठीक है। अगर इसके दरमियान में कोई पॉइंट्स फाइंड करना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, बेशक कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब हम वो पॉइंट्स जो है, इन पॉइंट्स को जस्ट हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है। यहाँ से ये ज्वाइन हो जाएंगे, ये आगे कंटिन्यू हो रहा है और ये लाइन आगे कंटिन्यू हो रही है। ठीक है। अब मैं पॉइंट्स भी कुछ इसमें ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए। तो देखें इनके दरमियान में कौन सा पॉइंट आ रहा है। 1 से आया था -2, तो ये 1 से आया -2, और 2 से आया था -1, तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है। इन पॉइंट की मदद से ये लाइन आके बढ़ती जा रही है। 4 से आया था आपके पास 1, तो 4 से 1 के ऊपर ये पॉइंट है। -1 से आया था आपके पास -4, ये पॉइंट बन गया। ठीक है। जो एग्जैक्ट हमने पॉइंट फाइंड करना है वो इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर जहां पे टच हो रहा है, वो पॉइंट जो है वो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे अब मेंशन कर देते हैं कि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, एक पॉइंट बना है 3 एंड 0 एंड 0 एंड -3, तो ये इसका सिंपल आंसर आ गया। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझे, इसमें कुछ भी नहीं किया हमने, बस सिर्फ क्या किया है वो मैं फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन गिवन था y के इक्वल लिया है, टेबल बनाया है, पॉइंट्स फाइंड किए हैं, पॉइंट्स फाइंड करने के बाद ग्राफ ड्रा किया है, उसके ऊपर जो पॉइंट्स यहाँ से मिल रहे थे उनसे एक लाइन ड्रा की है। फिर जिन पॉइंट्स पे इस ये जो एक्स वाई प्लेन है इसके ऊपर जिस पॉइंट पे टच कर रही थी वो पॉइंट्स, बस उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से इन पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब ये और ये वाला जो पॉइंट जिसको मैंने रेड कलर के टिक मार्क लगाए हैं, ये हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, जिसके ऊपर जिक्र भी हुआ है क्वेश्चन में। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 3 एंड 0 एंड 0 एंड -3, तो यही इसका आंसर आ गया। सब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। f of x इज इक्वल टू x प्लस 1, सोल्यूशन लेट सपोज दैट y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे इसके पॉइंट्स आ जाएंगे x, ये हो गया y, x जो है वो एज अ इनपुट काम करता है और ये हो गया आउटपुट। तो पॉइंट्स अगेन वही लिखेंगे 0, अब मैं यहाँ पे कुछ कम पॉइंट लिखता हूँ 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे भी क्या होगा -1, -2 एंड -3। ठीक हो गया। तो वैल्यूज फाइंड करते हैं। y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1, सो y इज इक्वल टू 1, एक वैल्यू आ गई। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, सो y इज इक्वल टू 1 ज़ा 2 प्लस 1 3। नेक्स्ट पॉइंट y इज इक्वल टू 0 भी हो गया 1, 2 की बारी है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, सो y इज इक्वल टू 2 ज़ा 4 प्लस 1 5।
इसकी बारी है, तो यहाँ से आएगा आपके पास y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7। ये हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 1, सो y इज इक्वल टू माइनस 1। ये हो गया। y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 1, सो y इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1 से माइनस 3। इसमें 2 का गैप आ रहा है, हर पॉइंट में देखें तो यही गैप आपको मिलेगा। एंड y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 1, y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 1 से क्या होगा, माइनस 5। अच्छा जी, अब एक और पॉइंट है जो कि यहाँ पे मिसिंग है, और वो मिसिंग पॉइंट क्या है, वैसे तो लिखा होना चाहिए था लेकिन लिखा नहीं हुआ। देखें आपके पास जो ये वैल्यू है, इसमें एक पॉइंट 0 तो हमें मिल चुका है जिससे आपके पास 1 आता है, लेकिन वो दूसरा पॉइंट का क्या होगा जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो वो यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 बाई 2 प्लस 1। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 0। ठीक हो गया। तो 1/2 जो है वो पॉइंट है, या 0.5 माइनस 0.5 जो है वो पॉइंट है, ये भी आपने याद रखना है। सो अब मैं ग्राफ पेपर लगाता हूँ, फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये मैंने ग्राफ पेपर लगा लिया, अब इस ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। अच्छा जो पॉइंट्स पहले आए थे वो हमने मेंशन नहीं किए, पहले उसको मेंशन कर लेते हैं। 0 से आया था 1, फिर आपके पास 1 से आया था 3, 2 से आया था 5, और यहाँ से आया था 7। माइनस 1 से आपके पास आया था माइनस 1, फिर आपके पास माइनस 2 से आया था माइनस 3, और माइनस 3 से आया था माइनस 5, और इसी तरह से ये कंटिन्यू हो गया था। एक पॉइंट हमने एक्स्ट्रा फाइंड किया था, अब वो क्यों फाइंड किया वो भी बताता हूँ। इस पॉइंट के अंदर देखें, जब हम ये ड्रा करेंगे तो एक तो ये 1 एंड 0 एंड 1 वाला ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है वो y की वैल्यू वाली 0 वाली वैल्यू वाला, वो ये बन रहा है। ठीक हो गया। तो ये जो पॉइंट्स है ये हमने लिखने जरूरी थे, इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब आ जाते हैं, क्योंकि x की वैल्यू 0.5 लिखी तभी y की वैल्यू फाइंड हुई, तो इसलिए हमने ये वाला पॉइंट भी ड्रा करना है, अदरवाइज फिर वो पता नहीं चलेगा। ग्राफ तो ड्रा कर लेंगे लेकिन पॉइंट का पता नहीं चलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ, तो ये ऐसे कंटिन्यू हो जाएगी, यहाँ से ये वैल्यू ऐसे कंटिन्यू हो रही है। ठीक हो गया। तो अब इन पॉइंट्स की जो बाकी वैल्यूज हैं वो भी अगर ज्वाइन कर दे तो वो यहाँ से -1 से ये बन रहा है, यहाँ से ये भी किसी पॉइंट पे आगे आके मिल जाएंगी पॉइंट्स, यहाँ से सारी वैल्यूज। और यहाँ पे देखें तो 1 से आया था 3, ये वाला पॉइंट है। अब चूंकि लाइन सीधी है लेकिन वो चूंकि टेढ़ी ड्रा हो गई, तो इसलिए से आपको इस तरह कर्व पाथ नजर आ रही है, वैसे स्ट्रेट लाइन है। तो ये आपके पास क्या है, ग्राफ ड्रा हो गया। अब जो पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन करने हैं, तो वो पॉइंट्स क्या है यहाँ पे वो लिख लेते हैं, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में भी मेंशन किया था। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, और पहला पॉइंट आया है x की वैल्यू जो है वो 0 लिखी थी तो 1 आया था, एंड दूसरा पॉइंट आया था आपके पास -0.5 एंड 0, या और -1/2 एंड 0। हो सकता है कि आपकी बुक में इनमें से कोई एक ही आंसर दिया हो, तो बस ये क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। इसके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन जो है समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पे मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर काफी लेंथी हो गया है। बाकी जो क्वेश्चन है इसके रिमेनिंग क्वेश्चन वो मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करूंगा। तो यहाँ तक अगर कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।